पुलिस वालों को बुलाया था तो मेरे को कितने पुलिस से फोन आ रहे, गंदी गंदी गालियां निकाल रहे थे गाइस। फोन पे बंदा बता भी नहीं सकता। उसकी मम्मी बार बार कहती थी बजरपुर लाओ बजरपुर लाओ। थोड़ी 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 सारी भी आग आग मतलब की लगी हुई। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप? आई होप आप अपने घर में बिल्कुल सही होगे। वेलकम टू न्यू ब्लॉग। आज का ब्लॉग इस तरह है कि सुबह उठते ही सबसे पहले मैंने किया कंचन को फ़ोन कि हाल चाल पूछ रही थी हस्बैंड का कि क्या हाल है क्या नहीं है। वो कह रही है कि पहले से बहुत ज़्यादा फ़र्क है तो शाम को वो छुट्टी कर देंगे, क्योंकि 2 दिन देखो उन्होंने रखना होता है। मेडिकल जिसका भी होता है 2 दिन रखते ही रखते हैं। और साथ में ठीक है, लूज़ मोशन के साथ और वॉमिट वगैरह आए कभी तो सबको भी कमज़ोरी हो जाती है, तो ग्लूकोज चढ़ जाता है ना, थोड़ा शरीर फिट हो जाता है। तो बस मैं कंचन को यही बोलूँगी कि 2-4 दिन आराम करवाओ, आराम करें। उसके बाद वैसे ही छुट्टी हैं, 15 अगस्त की भी छुट्टी है, 16 की भी छुट्टी है, 17 की भी छुट्टी है, तो अब 18 को ही भेज दियो। 2-4 दिन इनको रेस्ट करने दें। बैंक सारी ज़िंदगी ही जाना है, शरीर से बढ़ के कुछ नहीं है। तो कह रही मैं इनको बोलूँगी, मगर ये इनको भी यही लगा रहता है कि फटाफट मैं बैंक चला जाऊँ, मैं ठीक हूँ मैं ठीक हूँ। बस हॉस्पिटल में एडमिट होने के बाद भी कह रहे ठीक हूँ। जैसे सीमा के हस्बैंड है, उनको बोलो दवाई खाने को, वो भी कहते मैं ठीक हूँ। तो बस ऐसे ही है, कहने लग पड़े सब भाई तीनों ही दमादों को नज़र लग गई है। वाकई सही बात है, नज़र ही लग गई है। तो अभी मम्मी को ही फ़ोन करा है। मम्मी कह रही है नहीं, मैंने एक खुराक रात को खाई थी, एक अब खाई है। तो हमारी काम वाली भी नहीं आई है, तो अब देखो काम वाली को पता भी था कि मम्मी ठीक नहीं है, तो उसको भी कोई प्रॉब्लम होगी, तो वो भी नहीं आई है। तो देखो क्या होता है क्या नहीं। तो मैंने मम्मी को बोला मैं कल आपके पास आती हूँ, आप जो कहोगे मैं बना दूँगी, खिचड़ी वगैरह कुछ। कल मैंने दाल वगैरह भेज दी थी, तो आज है, आज भी देखो कैसे होता है, कोई ना कोई कर देगा। कोई जाता है, देखो कौन जाता है आज। तो मैं कल जाऊँगी, तो मम्मी से मिल के आती हूँ कि जो भी कुछ कहेंगे। दवाई वगैरह सब समझा दी है। साथ वाली पड़ोस में लड़का आया था, वो सब मम्मी को दवाई समझा के गया कि भी ऐसे ऐसे दवाई खानी है, तो टाइम से खा लेना, इन्फेक्शन की है, और खाली पेट मत खाना। तो फिर अब कल मैं मम्मी के पास जाती हूँ। देखो अपने माँ बाप को देखना है, हमारा फ़र्ज़ होता है। तो अब क्या करें, भाई भी ठीक नहीं रहता है और वो भी इतना कर नहीं सकता, क्योंकि उसको जब से पैरालाइज का अटैक आया वो तो कुछ सामान भी नहीं उठा सकता। उसके तो गाइस ऐसे 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 हाथ कांपते रहते हैं। तो निखिल को भी बुखार है। निखिल का भी हालचाल पूछने के लिए फ़ोन ही करा था, करने के लिए फ़ोन ही उठाया था। तो निखिल और चीना आ गए थे अभी, तो वो लोग कह रहे हैं हम अभी बाहर से आ रहे हैं, तो ORS का घोल है, कोई दवाई है। कहता मैंने कल दवाई किसी और डॉक्टर से ली थी, तो मैं उसी डॉक्टर से दवाई लूँगा जिससे मुझे आराम आता है। सही बात है, उसी से ही लेनी चाहिए जिससे कि इंसान को आराम आए। तो वो भी आ रहे हैं। तो मैंने कहा क्या खाओगे? कहता मेरा हल्के हल्के पोहे खाने का दिल है, तो आप चिरवड़े या पोहे, वही एक ही चीज़ होती है, तो आप बना दो। तो मैंने प्लेन में बना के दिया, ना आलू मटर कुछ भी नहीं डाले, टमाटर प्याज का तड़का लगा के तो मैंने पोहे बना दिए। ये कहते हैं मैं भी पोहे खा लूँगा, कन्नू तो बहुत शौक से खाता है, मैं भी खा लूँगी, और दही के साथ ही अच्छे लगते हैं मुझे। तो कई लोग चाय के साथ खाते हैं, मुझे दही के साथ अच्छे लगते हैं। ये भी खा लेते हैं, जो सूखे सूखे होते हैं ना तो थोड़े गीले हो जाते हैं, तो दही के साथ खा लेते हैं। तो बस अब मैं वेट कर रही हूँ चीना की, चीना आए तो मैं उसको पोहे दूँ और हम भी खा लेते हैं। अभी टाइम कुछ नहीं हुआ, 2 ही बजे हैं। तो गाइज ये मैंने मैट लिए हैं, ये बिल्कुल हमारे बाहर वाले फर्श से बिल्कुल मैच कर रहा है, ब्लैक एंड वाइट ये लिए, और एक कलरफुल लिया है, ये मैट लिया है। तो सुंदर लग रहे थे, तो अच्छे लगे तो ये ले लिए। तो कपड़े भी साथ साथ लगा दिए हैं, मशीन बस 8 मिनट रह गए हैं, कपड़े धुल जाएंगे, उसके बाद ऊपर पड़े हैं। ये अभी वाइट है तो मैं वाइट अलग धो लेती हूँ, कलरफुल अलग, कलरफुल भी साथ साथ लगा दूंगी। पोहे भी बिल्कुल बन के तैयार हो गए हैं गाइस, बिल्कुल अलग अलग है। देखो कोई बिखरे बिखरे हैं, बिल्कुल चिपके हुए नहीं है। पहले मैं अच्छे से सुखा लेती हूँ धो के, तो बिल्कुल नहीं चिपकते। तो इसमें हरा धनिया भी डाल दिया, तो हरे धनिया के साथ थोड़ी सी मतलब कि अच्छे लगते हैं, दिखने में भी अच्छे लगते हैं। मैं बच्चों की वेट कर रही हूँ, बच्चे आए तो उनको भी खिलाऊं। तो चीना जो तू काम करने गई थी कराई है, दवाई वगैरह ले आई सब हैं? बीमार बंदा क्या 2 मिनट में बीमार बंदा ठीक हो जाएगा? इसमें क्या सारे बीमार होते हैं? अब कंचन के जो हस्बैंड हैं, अब आज छुट्टी हो जाएगी, वो भी तो घर आ ही जाएंगे, सब ठीक हो जाते हैं। हाँ तो भाई इनको भी मैंने पोहे दे दिए, निखिल को तो मैंने खिला दिए। निखिल ने तो दही के साथ नहीं खाए, मगर इन्होंने खिला दिया। आप भी आए थे वहाँ पर, कितनी नहीं लगी हुई थी। मैंने अभी कोई बात ही नहीं करी। हम तो आज कर ही लेंगे, तो आज का ब्लॉग मतलब आपका भी कल ही आएगा। हाँ मैं बताऊंगी, मैं अभी ब्लॉग में सारा बताऊंगी कि कल हम रात को 12 बजे चीना के घर गए थे इमरजेंसी में। अरे बोल भयंकर आते, बहुत भयंकर आते। वो शुगर चीना के 2 मकान छोड़ गए थी, 7 बजे की था। अभी तक भी आग लगी हुई थी सारी। मैं कह रही सबकी सब आग थी, फिर आके बुझा दी थी उन्होंने जब हम आ गए थे तो। बहुत खतरनाक सीन था। हाँ गाइस मेरे ब्लॉग में देखना, वीडियोस होंगी सारी। हाँ ये तू वीडियो दिखाई हो सारी। फायर वाले आए, डिस्को ले थे
सारे आए थे। मैंने पुलिस वालों को बुलाया था, तो मेरे को कितने पुलिस से फोन आ रहे बार बार, कभी कोई लोकेशन मांग रहा, कभी एक ने फायर वाले को कॉल करा। तो गली में 2 ही बंदे थे, बाकी सब घबराए हुए थे। हाँ, आग को देख के आग, ये पानी, ये बड़ा काम खराब करता बंदे को तो कितने देखो बंदे बह जाते हैं पानी में, पता ही नहीं चलता। थोड़ी सी मस्ती करने जाते हैं, बस बाढ़ आती है और निकल जाते हैं। हाँ, नेचर है, सही बात। निक्की तो लड्डू गोपाल जी का झूला ले आई थी गाइज, मैं नहीं लाई थी। कल मैं तिलक नगर भी गई थी तो मुझे वहाँ भी पसंद नहीं आया, तो निक्की कहती यहाँ पर आके देख लो, तो मैं यहाँ जाके चल रही हूँ। निक्की भी जा रही है, रिया भी जा रही है और मैं भी जा रही हूँ। तीनों जाके देखते हैं, अगर झूला पसंद आ गया ठीक है। मैं तो वहाँ भी देख रही थी, ये क्या नाम है, वृंदावन, वहाँ पर झूला अच्छा वाला लेना था, सब कुछ लेना था। कहते सुबह ले लेना, सुबह टाइम ही नहीं मिला। हम सारे के सारे निकल गए कि बरसाना मंदिर बंद हो जाएगा, 2 बजे तक मंदिर होता है तो मंदिर बंद हो जाएगा, आप चलो। तो अगर मैं झूला लेने बैठती तो बरसाना के दर्शन नहीं होते फिर। तो बस झूला जहाँ से आना हो वहाँ से नहीं आना दिखा था, तो अब यहाँ से देख के आती हूँ। तो गाइज मैं लेने के लिए गई थी, मतलब कि झूला मुझे कहीं भी पसंद नहीं आ रहा। बस जैसे मुझे झूला चाहिए था मुझे वैसा पसंद नहीं आया। मेरे को अच्छा वाला पसंद आ गया था वहाँ से, बाकी बिहारी के मंदिर से। बस ये लोग सुबह गए नहीं वहाँ पर, यहाँ पर मुझे कोई झूला ही नहीं पसंद आया। निक्की लेके आई तो निक्की का अच्छा लगा, तो मैं निक्की को बोला चलो हम झूला मैं भी ऐसे ही ले लूँगी। तो वहाँ गई तो वो कह रहे हो तो बिक चुका है। रोज़ ही कहता हमारे कितने झूले बिक जाते हैं, क्योंकि जन्माष्टमी पे सबको झूले की नीड होती है। तो मैं आते ही सबसे पहले जैसे ही आई फटाफट मैंने वहाँ से मैं लेके आई हूँ कड़े, लड्डू गोपाल जी के कड़े लेके आई हूँ, और साथ में लेके आई हूँ बांसुरी, और एक छोटी छोटी चीज़ें जैसे मोर पंखी, एक आधी और चीज़ें थी, ऐसे ही लेके आई। बस छोटी छोटी चीज़ें लेके आई, जो मेन चीज़ लेने गई थी वो नहीं लेके आई। आते ही सबसे पहले मैं चलेगी वहाँ पर मंगल बाज़ार से खीरे वगैरह लेने थे, कई चीज़ें, पपीते लेने थे, और धनिया, हाँ पुदीना था, धनिया नहीं था, तो पाव धनिया लेके आई। तो मैंने कहा चटनी बन जाएगी आराम से, तो चटनी अच्छी लगती है। चलो मिर्ची ज़्यादा नहीं डालेंगे, इनको मुंह में छाले हैं तो कम मिर्ची वाली बना देंगे, मैं डाइजेस्ट करता है खाना वगैरह। मूंगी बसरा की दाल हो या दाल चावल हो तो उसके साथ चटनी अच्छी लगती है। तो मैं जैसे ही वहाँ से आई थी निक्की के साथ, तो ये दुकान से आ गए थे, तो मैं आपको बोल के गई थी कि भाई वो खा लेना, सेब मौसमी खाया था मैंने, तो ध्यान ही नहीं दिया, पूछा ही नहीं। एक एप्पल लिया है और एक मौसमी लिया है, वो दोनों खाए हैं। डॉक्टर कहते हैं एक एप्पल रोज खाना चाहिए। हाँ, एक एप्पल रोज खाना चाहिए, तो मैं रोज खा ही रहा हूँ। साथ में मौसमी ले ली थी एक, और दूसरी मौसमी काटने लगा, फिर दिल नहीं करा। मैं कहा थोड़ी भूख मारी जाएगी, मैं कहा एक काम करता हूँ, वही आधे घंटे तक ना तो खाना ही खा लेता हूँ। हाँ, आज पपीता नहीं काटा, चलो अच्छा है, रोज एक ही पपीता खाना, एप्पल खा लिया, मौसमी खा ली, मतलब कोई ना कोई फ्रूट खाते रहो। फ्रूट चेंज हो जाएगा ना थोड़ा, मौसमी चेंज हो गई। अब कल चलना है डॉक्टर के पास, डॉक्टर की अपॉइंटमेंट लेनी है 5 बजे। शुगर आ रहा है। और कल मैंने मम्मी घर भी जाना है। अच्छा, ये क्या हो गया इसको? वापस खेल रहे हैं। ये क्या हो गया भाई, तेरी आवाज क्यों आई? खेल रहे हैं। खेल नहीं रहे, पता नहीं कैसे कुछ किया है इसने। ऊपर आना है, चला जा। अच्छा, चीकी क्यों थी? बैठ जा। हाँ, इसकी आवाज आई, मेरे को पता क्या हो गया। सोएगी तो हाँ, मैं 6 बजे तक तो वापसी आ जाऊंगी, और डॉक्टर की अपॉइंटमेंट 7:30-8 बजे से पहले नहीं होगी, क्योंकि पहले वो वहाँ बैठते हैं मैक्स में, फिर बैठेंगे अपने क्लिनिक। उन्होंने बोला कि आप 5 अपॉइंटमेंट लो, हम आपको 5वें नंबर देंगे कि आपका नंबर 6 बजे आएगा, 7 बजे आएगा, 8 बजे आएगा या 9 बजे आएगा, जिस टाइम भी आएगा। रात को 10 भी बज सकते हैं आते हुए, तो वो कह रहे हैं हम आपको उस हिसाब से नंबर देंगे, तो आपको नंबर दे देंगे, तो आप उस टाइम में अपना पहुंच जाओ, तो डॉक्टर साहब को दिखा दो, तो आपको अपना देख लेंगे। तो गाइज रात को 11 बजे चीना का फोन आया कि मम्मी हमारी गली में पूरी आग लग गई है, बिल्कुल हमारी लाइट बंद हो गई है, बिल्कुल हमारे घर के साथ वाला, इनका घर कॉर्नर का है, एल शेप का है, तो साथ ही आग लग गई है। तो हम तो डर गए। उसने, मैंने कहा मैं आऊँ, तो इसने मुझे मना कर दिया कि मत आना, मेरे माँ बाप का दिल है, वो नहीं मानता। तो मैंने इनको बोला भाई आप चलो, फटाफट चलो, जल्दी शर्ट पहनो और चलो। मैं ऊपर गोल्डी को आवाज़ मारती रही, गोल्डी का दरवाज़ा बंद था क्योंकि उसने AC वगैरह लगा रखा था, AC चला रखा हुआ था, आवाज़ नहीं आई। मैं और ये चले गए, आपको पता पिछली गली में घर है, तो वहाँ पर हम गए। तो जैसे ही गए गली के अंदर, मतलब कि इतना शोर शराबा, लोग सारे घर के बाहर खड़े हुए, और कोने पे गली के अंदर पाइप जो तारें होती है, तारों में आग लगी हुई, कोई किसी तार में आग लगी हुई, कोई किसी तार में आग लगी, किसी तार में थोड़ी सारी भी आग मतलब कि लगी हुई थी। डर लग रहा था कि निखिल होरा का जो कोने पे AC है, कहीं AC तक आग ना पहुँच जाए, ये डर रहे थे। अगर AC तक पहुँच जाती तो फिर अंदर तक भी आग पहुँच जाती,
क्योंकि एसी के अंदर जाने में कितना टाइम लगता था, क्योंकि वो उसकी मम्मी का रूम है। जो चीना उनों के घर में मतलब कि एसी है कमरे में, वो स्प्लिट है, और ये जो इनकी मम्मी का है वो विंडो एसी है। विंडो एसी में एक बार आग लग जाती तो गाइस घर में ही आग मतलब कि आग पकड़ लेती। ये डर रहे थे कहीं ऐसा ना हो। रात को फिर 4 बजे इनकी जाके बत्ती आई, सुबह सुबह फिर चली गई। फिर 150 वालों ने सारी बत्ती की, पूरी गली की ऐसी तैसी हो गई। मैं कह रही हूँ सारे के सारे इतना डर गए। आपको मेरे को तो उसने वीडियो भेजी थी, तो आप भी वीडियो में देखना, पटाखे पटक पटक पटक, जैसे दिवाली होती है ना, दिवाली पे भी क्या बम पटाखे फूटते होंगे, जो उतने फूटे थे। लोग डरे पड़े थे। बस शुक्र है कि किसी की जान को कुछ भी नुकसान नहीं हुआ, सारे के सारे बच गए। बस भगवान का ये शुक्र है कि सारे के सारे बच गए। बाकी जो कल हादसा हुआ था आपको चीना सारा बताएगी ब्लॉग के अंदर। जो उसने देखा वो हमने देखा। हम तो सिर्फ आधे घंटे बाद वापसी आ गए थे। मैं सबको बोला था अगर रात को लाइट नहीं आए तो मेरे घर यहाँ पर आ जाना। उनकी मम्मी को भी बोला था और निखिल को, चीना को, हमारे घर में आके यहीं पर ही सो जाना। मगर वो कहते हैं हमारी 4 बजे लाइट आ गई थी। मगर जो भी हुआ बुरा हुआ। वो क्या है कि जो चीना का मकान है वो ऐसे एल शेप का है, जैसे ये समझ एल शेप का है, तो गली है, गली के साथ ही एल शेप का है। तो उसके बाद जो तारें निकली हुई थी ना, उन तारों में सारी आग पकड़ ली। और सबसे बड़ी बात है, मेरे साथ में खंबा था, तो खंबे में आग लगी। खंबे नहीं तो आग पकड़ी है, खंबे आग पकड़ी और खंबे में सारा ब्लास्ट हुआ। ब्लास्ट की वजह से उन तारों ने आग पकड़ ली, इस वजह से सारी आग फैल गई है। मेरा आग फैलने का कारण यही है। शुक्र है इनका घर बच गया, इनका एसी बच गया। ये तो घबरा रहे थे। उसकी मम्मी बार बार गई थी बजरपुर लाओ बजरपुर लाओ। सारे बजरपुर होता है कि देखो भाई तारों के ऊपर बजरपुर फेंक दो, पानी नहीं डाल सकते, बजरपुर फेंको। हाँ, और बजरपुर, और लाइट थी नहीं, बजरपुर कहाँ से आए? इनका भी मकान कॉर्नर का, जिसमें मकान में आग लगी वही मकान कॉर्नर, वो भी कॉर्नर का, वो बीच में खंबा है, खंबे के अंदर ब्लास्ट हो गया। यही कारण हुआ सारा। सारे डरे पड़े थे कैसे रात बहुत पूरा मैं कह रहा हूँ कम से कम 100-150 बंदा इकट्ठा था रात को। जिस गली में आग लगी हुई थी, चीना ने मुझे बोला कि इस गली से मत जाओ, इस गली से क्यों आए आप, तो हमें ना दूसरी गली में से चले जाओ। गाइस कहते हैं ना, दूसरी गली में गए, जैसे ही 7 वाली गली में गए, वहां पर ना लोग लड़ रहे थे, बहुत ज्यादा आपस में लड़ रहे थे, तिकन गालियां निकाल रहे थे, ओए ओए ओए। तो मैंने कहा ये तो हम और फंस गए, इससे था आग वाली गली में से निकल जाता ज्यादा अच्छा था। चीना ने कहाँ फंसा दिया है। एक आदमी का ना पैर मेरे पे पड़ गया इतनी जोर से, तो जूते के साथ। मैं उसको भाई कह रही, मैं कहा भैया देखो ध्यान से तुम लड़ो, आपस में लड़ रहे हो, कम से कम पब्लिक का तो ध्यान रखो, पब्लिक के लिए तो जगह छोड़ दो। मैं बार बार सबको कह रही, मेरे हस्बैंड का ऑपरेशन हुआ, प्लीज इनको ऑपरेशन हुआ, इनको छोड़ दो, इनको निकलने दो, उसके बाद जो मर्जी। तुम किस बात पे लड़ रहे हो, किस बात पे नहीं लड़ रहे, देखो हमें नहीं पता। मैं इतना पता है कि दोनों पार्टी ने ड्रिंक की हुई थी, ये मुझे पता है। और आपको पता है ड्रिंक करके तो वैसे भी कोई बस सब एक दूसरे की बस पूछो मत, गालियाँ, बहुत गंदी गंदी गालियाँ निकाल रहे थे गाइस। फ़ोन पे बंदा बता भी नहीं सकता। सारे जेंट्स से, एक जेंट्स के पीछे लेडीज़ बैठी हुई थी, उसके साथ बच्चा भी था और एक आदमी और था। ओए तू मेरा क्या बिगाड़ लेगा, तू मेरा क्या कर लेगा। बस ऐसी आकड़ में आकड़ थी, वो उसको भी आकड़ थी, उसको भी आकड़ थी। बस वो पी रखी थी, पीने की वजह से पता ही नहीं कि क्या बोली जा रहे हैं और दूसरे पब्लिक को कितनी परेशानी हो रही है। मेरे हस्बैंड को मैं कहा प्लीज़ इनको जाने दो, इनको जाने दो, इनके भाई चोट लगी है, ऑपरेशन हो रखा है, कहीं तुम कोई गिर गया, कुछ गिर गया, मेरे पैर पे तो गिरे हो, इनको छोड़। बड़ी मुश्किल से हम निकल गए। मैं चीना को फ़ोन किया, मैं कहा चीना तूने तो मुझे फंसा के रख दिया, वहाँ आग थी और वहाँ पर वो खाई थी, कहाँ घुसा दिया। कहते आप निकल आते दोबारा हमें बुला लेते। मैं तुझे क्या बुलाते? मेरे बुला लेते। हाँ तू आके वहाँ झगड़ा हो जाती है। हाँ, मैं कहा तू शराबियों के बीच में पड़े हो गए। मैं कहा तूने करना भी क्या था है। तो मैंने कहा हमें बुला के इधर से इतनी मुश्किल से हम घर आए। गाइस रात को भी आसान नहीं था, वहाँ पर आग लगी हुई थी, यहाँ पर ये लड़ाई झगड़ा हो रहा था। मतलब लोगों को ये भी नहीं है कि एक गली के अंदर आग लगी पड़ी, हम वहाँ जाके देखें ना, वो आपस में लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, समझ नहीं आता गाइस। तो गाइस आज का ब्लॉग हम यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जाके चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो। मिलते हैं कल आपको एक नए ब्लॉग के साथ, एक नई सुबह के साथ। अब आने वाली है जन्माष्टमी, तो सभी जो आज मंगल बाजार में मैं गई, कहीं भी कोई भी रश नहीं था, सिर्फ वहीं पर रश था जहाँ लड्डू गोपाल जी की ड्रेसें थी, उनके कड़े, उनकी मालाएं, उनके लिए आसन या उनके लिए वो झूले, बस वही एक रश था। पिछली बार रखड़ी का रश था, रखड़ी थी, इस बार सारा लड्डू गोपाल जी का है। तो बस लोग खरीद रहे हैं, अच्छी बात है। जन्माष्टमी भी आ गया, मंगलवार हो गया, सोएंगे सुबह बुध हो जाएगा। हमारी भी बड़े दिन से तैयारी चल रही है और निक्की की भी बड़े दिन से तैयारी चल रही है। आज भी निक्की बड़ा सारा सामान लेके आई है। देखो कितना चाव आता है हम लोगों को कि हम भी भाई ये लेके आएँ, वो लेके आएँ, झूला लेके आएँ, माला लेके आएँ, ड्रेस लेके आएँ। मेरे पास तो बहुत सुंदर सुंदर ड्रेसें हैं गाइस, 7-8 जोड़े बिल्कुल नए के नए पड़े हैं। तो हर रोज़ एक नया पहनाएंगे, तब भी एक आधा बच जाएगा। तो बस बाय बाय गाइस।